स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग अप्रेंटिसशिप की बात करने वाले हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की सरकारी अप्रेंटिसशिप जिसे कहते हैं। बच्चों के बीच अप्रेंटिसशिप करने का क्रेज रहता है आईटीआई के बाद, हालांकि करना भी चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मिलता है, हमें एक अनुभव मिलता है इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है अलग अलग ट्रेड की है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, आरएससी, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, वेल्डर, पेंटर, ये सभी ट्रेड हैं। इनके बारे में कितनी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर आई है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो पूरा आपको देखना है, आधा अधूरा देखेंगे तो जानकारी भी आधी अधूरी आपको मिलेगी। जो ये अप्रेंटिस आई हुई है वो है ईसीआईएल में। ईसीआईएल का फुल फॉर्म देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की है, ऐसा नहीं है प्राइवेट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ईसीआईएल की जो अप्रेंटिसशिप है। और यहाँ पर सारी डिटेल है नीचे की तरफ, हम लोग एक एक करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अप्रेंटिसशिप के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 लिखा हुआ है, तो यानी आईटीआई पास जो बच्चे हैं वो अप्रेंटिस के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपको अप्रेंटिस कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ईएम लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं वही समझ पा रहा हूँ, तो 190 सीटें हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं जो सेक्टर ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है ना, इसलिए सीटें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के यहाँ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 190 सीट, इलेक्ट्रीशियन की 80, फिटर की 80, आरएसी ट्रेड की 20 है, टर्नर की 20 है, मशीनिस्ट की 15 सीटें हैं। उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये जी लिखा हुआ तो ग्राइंडर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर भी एक ट्रेड होती है, तो 10 सीट है। कोपा की भी यहाँ पर दिख रही है। कोपा वाले बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी मौका है। 40 सीट है, वेल्डर की 25 है और पेंटर की 4 सीट है। अब टोटल हो गई सीटों की संख्या 484। ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा कहानी है जो आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेड है, इनका जो स्टेपन है 8,000 रुपये के राउंड में है। और ये जो 3 ट्रेड नीचे दिख रही हैं, इनका स्टेपन 7700। अब क्यों है पता नहीं, बट ठीक है। इसके पीछे लॉजिक हो सकता है कि ये जो है 1 ईयर की ट्रेड है और ये सब जो है 2 ईयर की ट्रेड है, तो संभवतः ये ही लॉजिक हो सकता है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से स्टेपन जो मिलता है पर मंथ, जो आपको स्टेपन सैलरी जो भी बोलिए, 1 साल के लिए अप्रेंटिस होती है, तो पर मंथ आपको ये पैसा मिलने वाला है ट्रेड के अकॉर्डिंग। एज कितनी होनी चाहिए? तो आपकी एज जो है 18 साल पूरा होना चाहिए। किस दिन तक? 31 अक्टूबर 2023 तक आप गिन लीजिएगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करिए कि 31 अक्टूबर तक आप कम से कम 18 साल के हो जाए। लेस देन यहाँ पर लिखा हुआ ना कि इससे नीचे नहीं चलेगा। कई जगहों पे 16 या 14 पर लेते हैं, लेकिन यहाँ 18 से नीचे नहीं लेने वाले। ऊपर की बात करें तो अधिकतम 25 वर्ष, लेकिन ओबीसी कैटेगरी को और 28 तक ले रहे हैं, और SC SC को जो है 30 तक ले रहे हैं, तो इनको थोड़ा आरक्षण का यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। उसके बाद आगे बात करें, अप्रेंटिसशिप जो पीरियड है वो 1 साल की अप्रेंटिस होगी। जनरली अप्रेंटिस 1 साल की होती है। नवंबर में ये शुरू होगी आपकी, 1 नवंबर से। क्वालिफिकेशन आईटीआई पास होना चाहिए। एनसीवीटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है स्पेशली। अब हालांकि एससीबीटी को इन्होंने लिखा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे एनसीवीटी लिखा हुआ है, तो एससीबीटी वाले बच्चे ट्राई कर सकते हैं, मैं एक बार सजेस्ट करूंगा। हालांकि यहाँ पर एनसीवीटी लिखा हुआ है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये जो सिलेक्शन होगा वो आप आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पर होगा। आईटीआई में जो आप नंबर पाए हैं उसका मेरिट बनाया जाएगा। कई जगहों पर हाई स्कूल इंक्लूड कर देता है, 10th, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। 10th में अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मेरिट कम ज़्यादा होती है, तो बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, एनसीवीटी है तो भाई सबका एक जैसा ही नंबर होगा। तो आईटीआई में जो नंबर पाए होंगे उस बेसिस पर मेरिट बनने वाली है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा गेम कर दिया इन्होंने, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जनरली होता नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो भी अप्रेंटिस लेंगे उसमें 70% बच्चे कहाँ से लेंगे? 70% बच्चे गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चों को लेंगे, और जो बचता है 30%, वो 30% सीट जो है प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से लेंगे। मतलब यहाँ पर भी एक आरक्षण है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के बच्चों को 30% ले रहे हैं। और मानकर जैसे ये चलिए कि 100 सीट है, तो 100 में से 70 सीटों पर गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चों को लेंगे और 30 सीटों पर लेंगे प्राइवेट का। ठीक है। अब इन्होंने क्या फंडा है जो भी इसके पीछे इन्होंने कर रखा है ऐसा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 अक्टूबर से शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली आपको जाना पड़ता है अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर। ये सब कुछ जो है आपके मेल पर आपको आएगा। ईमेल आईडी सही डालिएगा आप। ठीक है। फॉर्म वगैरह कब शुरू होगा ये भी आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो आपका हैदराबाद का सेंटर है इनका, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। पूरा एड्रेस दिया हुआ, हालांकि तो मेल पर भी आपको सब कुछ आएगा। नॉर्मल इसमें देख लेते हैं कि क्या करना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या क्या, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अप्लीकेशन ऑनलाइन ही हो। ठीक है। कैंडिडेट एडवर्टीजमेंट पढ़ने को कह रहे हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें आएंगी आपकी ईमेल पर आएंगी, तो आपको ईमेल आईडी सही रखना है। ये सारी चीज़ें हैं,
इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन टाइमिंग या सब चीज़ें जो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपके पास पहले तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे आईटीआई पास होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में है तो नहीं अप्लाई कर सकते, पास होने चाहिए आप आईटीआई, ठीक है। उसके बाद जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है, ठीक है। इस पर रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य है, इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और इस पर रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा आईटीआई डिटेल सब कुछ आपका इस पर पड़ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप भारत सरकार की अप्रेंटिस इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। दूसरा, फिर क्या करना है, जब भारत सरकार की वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर आना है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर, ईसीआईएल की वेबसाइट पर आना है। इनकी वेबसाइट पर करियर वाले सेक्शन में जाना है, जॉब ओपनिंग पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा फॉर्म। मैं अभी लिंक जो है उसका डायरेक्ट जो है ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, दोनों जगह प्लस दिखा भी दूंगा कैसे कहाँ पर ओपन होने वाला है। ध्यान रखिए, ये देख रहे हैं क्या है, एमएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो अप्रेंटिस की साइट पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप उसी को ये एमएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अप्रेंटिस इंडिया की वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले इस पर करना है, उसके बाद इनकी वेबसाइट पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद डेट की बात कर लें, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन है वो चालू है, 25 सितंबर से ही चालू है, और लास्ट डेट इसकी जो है 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है, ठीक है, कोशिश करिए पहले, क्योंकि लास्ट में अक्सर चीज़ें छूट ही जाती है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट वगैरह ले लेना है, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म वगैरह फिलअप किया है। फिर आपको मेल वगैरह पर सारी डिटेल आएगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो मेल पर आएगा, आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पर कह रखा है कि ये डी नहीं देंगे, मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसका कोई किराया भाड़ा नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। कलर फोटो वगैरह होना चाहिए जब फॉर्म आप कर रहे हैं, वो सब के बारे में है, तो ये तो चलिए आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें बहुत चीज़ें नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डेट, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं 25 तारीख से, लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से 21 के बीच होगा। ये जो एग्जैक्ट डेट है आपके ईमेल आईडी पर आएगी सिलेक्शन होने के बाद, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो। जो ट्रेनिंग है जी, ये सारा ज्वाइनिंग वाइनिंग 31 तक करा लेंगे, और 1 तारीख से जो है 1 नवंबर से आपकी जो ट्रेनिंग अप्रेंटिस की शुरू हो जाएगी, ये पूरे 1 साल ये चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद कह रखे हैं यहाँ पर कि कुछ फर्जी लोग आपसे कहेंगे कि मेरा जुगाड़ मैं आपको करवा दूंगा, तो ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है टोटल इनका स्टेटमेंट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी, कि भाई रजिस्ट्रेशन आपको दो जगह करना था। पहला ये अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर, तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो लास्ट में ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना है, कॉर्नर पर कैंडिडेट की तरह जाना है, कैंडिडेट वाले ऑप्शन क्लिक करना है, और कैंडिडेट वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी वजह से ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, कैंडिडेट वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं आप तो हो जाता है, फिलहाल किसी वजह से नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर होता है रजिस्ट्रेशन। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, अप्रेंटिसशिप नंबर, जिसको नोट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन टोटल हो जाएगा, आईटीआई डिटेल्स, ईमेल आईडी, आधार नंबर, सब कुछ यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, मोबाइल नंबर, सब कुछ अपलोड होता है, भारत सरकार की वेबसाइट है। इसको करने के बाद फिर आना आपको ईसीआईएल की वेबसाइट पर, जो कि ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसमें आपको आना है करियर से, यहाँ लिखा हो ना कैरियर्स, कैरियर्स पे आपको क्लिक करना है। जनरली वेबसाइट आप ओपन करोगे तो इस तरह से रहेगी होम पेज इसका, इसमें कैरियर्स लिखा है। कैरियर्स पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो 16/2023 के नाम से एक एडवर्टीजमेंट नंबर है, 16/2023। यहाँ पर आप ये डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ आप अप्लाई करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट इस तरह से आ जाएगी, और ये यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस ईसीआईएल, ठीक है। वही डेट वगैरह यहाँ पर सारा कुछ है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये शॉर्ट लिस्ट वगैरह जब हो जाएंगे, रिजल्ट्स वगैरह सारा सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले मांग रहा है एमएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर। यहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एमएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। एमएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यही है जो अप्रेंटिस इंडिया की वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे एज ए कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। देखिए अब ओपन हो रहा है, ठीक है। रजिस्टर एज कैंडिडेट पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और एंटर कर देना, ठीक है। आईटीआई स्टूडेंट पर क्लिक करिए, नहीं चलिए आईटीआई स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर देना है आपको,
अपना ITI का रोल नंबर दोगे और फाइन डिटेल्स करोगे तो अपने आप आपकी डिटेल्स इसमें आएंगी और आगे OTP वगैरह प्रोसेस होगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यहीं से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, ईमेल आईडी सही डालिएगा, आपके ईमेल आईडी पर ही सब कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ईमेल आईडी जरूरी, तो यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही यहाँ पर आपकी इस वेबसाइट पर पड़ेगा। और किसी वजह से आपने पहले से ही अप्रेंटिस इंडिया का रजिस्ट्रेशन कर रखा है ये वाला, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो, नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, होगा भी नहीं, एक ही बार वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। फिर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस स्टेट के, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम, कैटेगरी वगैरह, ITI का ट्रेड, ITI किस कॉलेज से किया आपने, शहर का नाम, जो कॉलेज था वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, ये चीज़ें यहाँ करना है, कितना नंबर पाए थे। उसके बाद सिंपल परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सबमिट। बहुत ही इजी सा फॉर्म है, कंप्लीट छोटा सा फॉर्म है, इजी है। सबसे महत्वपूर्ण है भाई यहाँ का अप्रेंटिस वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो इस फॉर्म को आप आसानी से फिलअप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़िएगा, वहाँ पर मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा, ECIL के PDF भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, वीडियो तो शेयर करता ही हूँ, साथ में वेबसाइट भी वहीं पर डायरेक्टली लिंक दे दूंगा जहां से आप ये फॉर्म डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार के सभी वीडियोज, ITI के एजुकेशनल वीडियोज, अप्रेंटिस वीडियोज, कम्पिटेटिव क्लासेज, सब कुछ आपको एक ही चैनल ग्लोबल ITI पर एक साथ मिल जाता है। तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।